हेलो एंड वेलकम टू लेसन नंबर 22। आज के अपने टूल्स हैं स्केल टूल, शेयर टूल एंड रीशेप टूल। ये तीन टूल्स हैं जो हम आज सीखने वाले। सो लेट्स बिगिन विद द स्केल टूल। स्केल टूल को समझने के लिए यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे। ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, ये स्क्वायर कैसे पता चला? ट्रांसफॉर्म में जाएंगे तो यहाँ पे देखना विड्थ एंड हाइट इज सेम 4.43 एंड हाइट इज़ 4.43। तो ये एक मैंने स्क्वायर ड्रॉ किया है। स्केलिंग का मीनिंग बहुत सिंपल है, या तो आप कुछ ऐसे स्केल करो या फिर कुछ ऐसे या तो फिर ऐसे स्केल करो। ऑब्जेक्ट या शेप को आप कैसे भी स्केल कर सकते हो, लेकिन स्केलिंग में कुछ तरीके रहते हैं या कुछ टिप्स रहते हैं, वो जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे अगर आप सिंपली माउस से ड्रैग करोगे स्केल करने के लिए तो ये किसी भी एंगल पे या किसी भी शेप में ये स्केल हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि ये स्क्वायर है, इसे अगर इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है इसका साइज़, तो ये स्क्वायर ही रहे, मतलब इसका हाइट एंड विड्थ सेम रहे। तो हमें कीबोर्ड पे शिफ्ट का यूज़ करना है। शिफ्ट बटन आपको होल्ड रखना है प्रेस करके और फिर ऐसे स्केलिंग करनी है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्म पे देख लो, द विड्थ एंड हाइट सेम है। ओके, अगर मैं इसको शिफ्ट होल्ड रख के शिफ्ट एंड ऑल्ट भी अगर मैं प्रेस करता हूँ, ये सेंटर के साथ प्रोपोर्शनली ऐसे स्केल करेगा। ओके गाइस, तो शिफ्ट के साथ आपको ऑल्ट भी प्रेस करना है या तो कर सकते हैं। यहाँ पे देखना विड्थ एंड हाइट अगेन सेम है। सो स्केलिंग के काफ़ी तरीके हैं। ये तो एक बेसिक ऑप्शन हुआ है स्केलिंग का, लेकिन अपने पास स्केल टूल का एक पैनल भी है। स्केल टूल पे मैंने अभी डबल क्लिक किया है, ये है उसका पैनल। देख लेते इस पैनल में क्या है। सबसे पहला है यूनिफॉर्म, इसमें लिखा है 100%। ये 100% क्या है मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिर है नॉन यूनिफॉर्म, जिसमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल का ऑप्शन है। फिर ऑप्शंस में स्केल कॉर्नर्स है और स्केल स्ट्रोक एंड इफेक्ट्स है, और नीचे है प्रीव्यू एंड कॉपी। तो देख लेते वन बाय वन क्या है इसका मीनिंग। मैं अगेन इस पर डबल क्लिक कर रहा हूँ, ये पैनल ओपन हुआ है। सबसे पहले हम जंप करते हैं यूनिफॉर्म के साथ। यहाँ पे यूनिफॉर्म लिखा है 100%। ओके, 100% का मीनिंग है कि आप अगर किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करते हो, फिर वो छोटा साइज़ हो या बड़ा साइज़ हो, लेकिन वो साइज़ उसका 100% रहेगा। ये देख लो, ये मैं एक यहाँ पे और एक स्क्वायर ड्रॉ कर रहा हूँ। इसका मैं एक कलर डिफरेंट दे देता हूँ, समथिंग रेड। अभी देख लो स्केल के पैनल में इस ऑब्जेक्ट का भी जो वैल्यू है वो है 100%। सो बेसिकली ये जब भी ऑब्जेक्ट मैंने ड्रॉ किया था ये 100% वैल्यू के साथ था, इसीलिए उसका यहाँ पे वैल्यू बता रहा है 100। ये जो ब्लू कलर में जो बॉक्स था वो जब भी मैंने ड्रॉ किया था वो भी 100% वैल्यू के साथ ही था। तो भले दोनों का साइज़ अलग हो, लेकिन जब ये फर्स्ट टाइम ड्रॉ होते हैं आर्टबोर्ड पे तो उनका वैल्यू 100% रहता है। अगर मैं यहाँ पे ये डिलीट करके अपना जो ओरिजिनल बॉक्स था ये इसको मैं अगर स्केल करूँ, यूनिफॉर्म ट्राई करते हैं। सबसे पहले इसको मैं करूँ 50। ओके, मैं कीबोर्ड पे टैब प्रेस कर रहा हूँ तो ये देखो यहाँ पे चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। जो 100% बॉक्स था वो 50% हो गया है। अगर मैं इसी बॉक्स को 150% करूँ तो ये है 150%, मतलब 100% जो बॉक्स था उसमें 50% और ऐड हुआ है, ये है 150%। इसे बैक टू 100% कर रहा हूँ। फिर नेक्स्ट जंप करते हैं नॉन यूनिफॉर्म ऑप्शंस के साथ। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आप अगर कीबोर्ड पे शिफ्ट होल्ड करते हो स्केलिंग करते वक्त, तो आपका ऑब्जेक्ट या कोई शेप जो आपने ड्रॉ किया है वो प्रोपोर्शनली इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा। लेकिन अगर आप शिफ्ट प्रेस नहीं करते हो तो हो सकता है आपका वो शेप जो है उसका हाइट या विड्थ चेंज हो जाए, और डेफिनेटली होगा भी क्योंकि वो प्रोपोर्शन में नहीं रहेगा। इसीलिए हम या तो शिफ्ट यूज़ करते हैं या तो फिर ये स्केल के पैनल से यूनिफॉर्म का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। तो फिलहाल नॉन यूनिफॉर्म देखते हैं। नॉन यूनिफॉर्म में हॉरिजॉन्टल 100 है,
इसको कर रहा हूँ 50 और वर्टिकल में है 100, वो कर रहा हूँ मैं 150। तो ये देखो क्या चेंजेस हुआ है। हाइट जो था मतलब वर्टिकल वो 50% से इंक्रीज हुआ है और जो विड्थ था मतलब हॉरिजॉन्टल वो 50% से कम हुआ है। तो इसे हम बैक टू 100% करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो अपना है स्केल कॉर्नर्स, इसको समझने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। यहाँ पे देखो ये कुछ ऑप्शन है जिससे मैं ये स्मूथ कर सकता हूँ इसके कॉर्नर्स। ये ऑप्शंस आपको कहाँ मिलेंगे? ट्रांसफॉर्म के पैनल में। यहाँ पे बॉटम में आप देखोगे यहाँ पे लिखा है कॉर्नर टाइप। ओके, सो बेसिकली ये सारे कॉर्नर्स है जो यहाँ पे स्मूथ हो चुके हैं। इसका वैल्यू क्या है अभी? 0.556 और सारे कॉर्नर्स का वही वैल्यू है। तो इसे हम एक प्रॉपर वैल्यू देते हैं जैसे कि 0.7। ओके, यहाँ पे मैंने 0.7 का वैल्यू दिया है जो ऑल 4 कॉर्नर्स को है। फिर हम स्केल का पैनल ओपन करते हैं और यहाँ पे अभी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ स्केल कॉर्नर्स। ओके, तो अभी मैं इसको स्केल कर देता हूँ। स्केल करते ही जो कॉर्नर्स का वैल्यू था यहाँ पे देखो 0.7 था, अभी क्या हुआ है हर एक कॉर्नर का वैल्यू है 0.4। तो 0.7 से 0.4 हो गया है। सो ये रहता है डिफरेंस जब भी हम स्केल कॉर्नर्स ऑन रखते तो। अगर मैं स्केल कॉर्नर्स को ऑफ रखूँ, सबसे पहले इसे मैं बैक टू अपने नॉर्मल शेप में ले लेता हूँ जिसका 0.7 में कॉर्नर का इसका टाइप है या वैल्यू है। इसे मैं अगर अभी ऑफ कर देता हूँ, स्केल कॉर्नर्स को ओके करता हूँ और फिर इसको मैं स्केल करता हूँ ऐसे। यहाँ पे देख लेना अभी भी ये 0.7 ही है क्योंकि हमने स्केल के जो पैनल से जो ऑप्शन था स्केल कॉर्नर्स का वो अनचेक किया है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट का या शेप का अगर कॉर्नर चेंज कर रहे हो या स्मूथ कर रहे हो तो ये ऑप्शन ऑन या ऑफ रखना है, वो आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख लेना। फिर इसके बाद अपना नेक्स्ट ऑप्शन है स्केल पैनल का, वो है स्केल स्ट्रोक एंड इफ़ेक्ट्स। अपना करंटली स्ट्रोक का जो साइज़ है मतलब बॉक्स के विड्थ का साइज़ वो क्या है यहाँ पे 10 पॉइंट। ये स्ट्रोक के पैनल में यहाँ पे दिख रहा है 10 पॉइंट। ओके, यहाँ पे मैं ये ऑप्शन ऑन रख रहा हूँ स्केल स्ट्रोक एंड इफ़ेक्ट्स। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को ऐसे छोटा करूँ तो स्ट्रोक पैनल में देख लेना इसका विड्थ भी जो पॉइंट साइज़ है लाइन का वो कम हुआ है। ओके, अगर मैं इसे थोड़ा ऐसे इंक्रीज़ करूँ तो जो अपना 10 पॉइंट था ओरिजिनली वो अभी 14.31 हो गया है। सो ये ऑप्शन ऑन रखना है या नहीं अगेन ये भी आप पे डिपेंड है। इसके बाद हम फिर से एक बार देख लेते हैं स्केल पैनल को। यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रीव्यू, वो तो सिंपल है। यहाँ पे जो भी चेंजेस हम कर रहे हैं पैनल में अगर हम प्रीव्यू ऑन करते तो यहाँ पे उसका प्रीव्यू दिख जाएगा। ओके करने से पहले हमें प्रीव्यू देखना ज़रूरी है कि क्या चेंजेस हो रहे हैं और कैसे चेंजेस हो रहे हैं। फिर इसके बाद एक और ऑप्शन है कॉपी। कॉपी का ऑप्शन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहला ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, फिर स्केल पैनल से अगर मैं यूनिफॉर्म का एग्जांपल ले लूँ, यूनिफॉर्म में मैं इसे करता हूँ 70%। मैं टैप प्रेस कर रहा हूँ, ओके प्रेस नहीं कर रहा हूँ, टैप प्रेस कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि मेरा ऑब्जेक्ट जो 100% था वो 70% हो गया। यहाँ पे अभी मैं प्रेस कर रहा हूँ कॉपी। कॉपी करते ही स्केल का पैनल ऑफ हो जाएगा और आर्टबोर्ड पे मुझे एक और ऑब्जेक्ट मिलेगा जो 70% वैल्यू का है। 100% वैल्यू का जो ऑब्जेक्ट था वो ये है और उसने उसका एक कॉपी बना लिया है जिसका वैल्यू है 70%। अभी ये ऑब्जेक्ट ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ये स्टेप करने के बाद तुरंत अगर आप कीबोर्ड पे कंट्रोल डी करोगे तो आपको और एक ऑब्जेक्ट मिलेगा जो लास्ट कॉपीड वर्जन का 70% है। अभी मेरा लास्ट कॉपीड वर्जन कौन सा है? ये थर्ड इंटरनल जो ब्लू का जो राउंडेड स्क्वायर है वो है। मैं अगर फिर से कंट्रोल डी कर रहा हूँ तो वो उसका भी एक कॉपी बनाएगा
या उसके 70% के अकॉर्डिंग रहेगा। सो कुछ इस तरह से ये स्केल के पैनल का कॉपी ऑप्शन वर्कआउट होता है। हम फिर से एक बार स्क्वायर ड्रॉ करते हैं और समझ लेते हैं हमारा नेक्स्ट टूल जो है शेयर टूल। शेयर टूल का मीनिंग है कुछ ऐसे, ओके, ऑब्जेक्ट को एक डायरेक्शन में या एक साइड में ऐसे कुछ टिल्ट करना, कुछ इस तरह से, कुछ एक पर्टिकुलर एंगल में, एक पर्सपेक्टिव में, जैसा आप कहो, ओके। तो दिस इज़ बेसिकली शेयर। आप एक ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहे हो। ये तो हो गया माउस कंट्रोल से, किसी भी एक एंगल को पकड़ो और ऐसे शेयर करो। बट अगेन यहाँ पे भी अपने पास शेयर का पैनल है। ये पैनल में क्या ऑप्शंस है? शेयर एंगल है, एक्सिस है, एक्सिस में हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल है, और फिर से नीचे एक एंगल है, और प्रीव्यू एंड कॉपी। सो देख लेते हैं वन बाय वन ये ऑप्शंस कैसे वर्कआउट होते हैं। सबसे फर्स्ट शेयर एंगल, यहाँ पे करंटली 0 डिग्री बता रहा है। अगर इसको मैं 45 डिग्री करूँ, ये कुछ ऐसे दिख रहा है। मुझे ओके पे प्रेस नहीं करना है, कीबोर्ड पे टैप प्रेस करना है। वैल्यू देने के बाद कीबोर्ड पे टैप प्रेस करो, उससे क्या होगा, ये पैनल ऐसे ही रहेगा और आपको चेंजेस दिखाई देंगे आर्टबोर्ड के ऑब्जेक्ट पे। अभी इसको मैं अगर 75 कर रहा हूँ और टैप प्रेस कर रहा हूँ तो ये कुछ इस तरह से हो गया। मुझे अगर फिर से बैक टू नॉर्मल लाना है, मैं 0 प्रेस कर रहा हूँ, सो दिस इज़ बैक टू नॉर्मल। तो शेयर एंगल के हेल्प से आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको ऑब्जेक्ट को कितना शेयर करना है, ओके। नेक्स्ट है एक्सिस। यहाँ पे एक्सिस के नीचे हॉरिजॉन्टल ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ओके। अगर मैं वर्टिकल सिलेक्ट करूँ, यहाँ पे अगर शेयर एंगल चेंज करूँ समथिंग 25, तो ये कुछ ऐसे हो रहा है, ओके। तो दिस इज़ बेसिकली एंगल और एक्सिस का कॉम्बिनेशन, जो आप कैसे भी कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे फिर से अगर हॉरिजॉन्टल सिलेक्ट करूँ तो ये ऐसे दिखेगा। वर्टिकल इज दिस, यहाँ पे ये मैं 0 कर रहा हूँ। यहाँ पे एक और ऑप्शन है जो है एंगल। एंगल अगर आप यहाँ पे टाइप करोगे 45 या फिर 25, मैं टैप प्रेस कर रहा हूँ कीबोर्ड पे, लेकिन यहाँ पे कोई चेंजेस दिखाई नहीं दे रहे। तो इसके साथ आपको ये जो ऑप्शन है शेयर एंगल का ऊपर का, वो बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 45 और टैप प्रेस करूँ तो अभी देखना चेंजेस आपको दिखाई दे रहे हैं। अभी ये नीचे के एंगल का अगर मैं वैल्यू चेंज करूँ मे बी 50, सो ये देखो यहाँ पे इजीली चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। सो हर एक ऑप्शन या हर एक जो यहाँ पे वैल्यूज़ है वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। तो ये कॉम्बिनेशन आपको ट्राई करना है और देखना है आपका आउटपुट किस तरह से आता है। फिर उसके बाद एक और ऑप्शन है इसमें जो है कॉपी। सबसे पहले एक एंगल हम दे देंगे यहाँ पे समथिंग 45 और यहाँ पे क्लिक करेंगे कॉपी पे। कॉपी पे क्लिक करते ही ओरिजिनल अपना जो ऑब्जेक्ट था, ये जो स्क्वायर था परफेक्ट, उसका उसने कॉपी बनाया है, लेकिन एक शेयर एंगल के साथ और एक शेयर वैल्यू के साथ। वो क्या था? 45। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट कॉपी हुआ है वो ऑलरेडी यहाँ पे अभी सिलेक्टेड ही है। अभी कीबोर्ड पे अगर कंट्रोल डी प्रेस करूँ, यहाँ पे देखो मैं फिर से कंट्रोल डी प्रेस किया है, मैं और एक बार प्रेस कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे मैं कंट्रोल डी प्रेस करते जा रहा हूँ, वो हर लास्ट कॉपीड ऑब्जेक्ट का एक शेयर का वैल्यू दे रहा है 45 डिग्री एंगल में। बेसिकली वो लास्ट कॉपीड वर्जन का एक और वर्जन बना देता है जिसका वो वैल्यू दे देता है 45, या जो भी आपने वैल्यू दिया रहेगा वहाँ पे 25 या 50 एक्सेट्रा। तो दिस वाज द ऑप्शन फॉर शेयर टूल। लास्ट टूल जो है वो है रीशेप टूल। ये काफ़ी सिंपल टूल है लेकिन इंटरेस्टिंग भी है। रीशेप टूल का मीनिंग बहुत सिंपल है, किसी शेप को चेंज करो, मॉडिफाई करो या रीशेप करो। रीशेप टूल को मैंने सिलेक्ट किया है, ये ऑब्जेक्ट मेरा ऑलरेडी सिलेक्टेड है। यहाँ पे अभी एक पॉइंट ऐड करने जा रहा हूँ कुछ ऐसे, ओके। पॉइंट ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ उसको मॉडिफाई करने का। यहाँ पे देखो लेकिन ये पूरा ऑब्जेक्ट मूव रहा है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इससे आप इस पॉइंट को सिलेक्ट करो
जो पॉइंट आपने न्यूली ऐड किया है और फिर यहाँ से ये ऐसे मॉडिफाई करो। इसके बाद मैं फिर से रीशेप टूल ले रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और अभी उसी टूल से मैं ये शेप मॉडिफाई कर रहा हूँ। यहाँ पे भी एक पॉइंट ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ये शेप मॉडिफाई कर रहा हूँ। अभी आप ये सोच रहे होगे कि मैंने फर्स्ट टाइम जब भी पॉइंट ऐड किया तो मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज़ किया, उसके बाद 2 और पॉइंट्स ऐड किए मैंने रीशेप टूल से ही, तभी मैंने रीशेप टूल ही यूज़ किया। तो इसका रीज़न ये है गाइस कि देखो, ये मे भी हो सकता है एक स्मॉल ग्लिच हो टेक्निकली, जो यहाँ पे वर्कआउट नहीं हो रहा है इलस्ट्रेटर में। ऐसा होता है कभी कभी कि सॉफ्टवेयर में कुछ चीज़ सपोर्ट कभी कभी नहीं करती है, जिसे हम ग्लिच बोलते हैं। एक माइनर ग्लिच है ये, जो किसी भी सॉफ्टवेयर में या किसी भी टूल में हो सकता है, मे बी अपडेटेड वर्जन में या पुराने वर्जन में। इट्स अ स्मॉल एरर जो टेक्निकल रहता है। तो यहाँ पे शायद वो एक ग्लिच है, इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले यहाँ पे एक पॉइंट ऐसे ऐड करके बताया और आपको ये ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करके बताया। तो बेसिकली वो पॉइंट एक्चुअली मूव होना चाहिए था या मॉडिफाई होना चाहिए था, लेकिन पूरा ऑब्जेक्ट मॉडिफाई हो रहा है। तो ऐसे वक्त पे कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने पास है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के थ्रू हम उस पॉइंट को, सिंगल पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और इसे मॉडिफाई करेंगे। लेकिन उसके बाद रीशेप टूल से ही हम और पॉइंट्स ऐड करके तो ऐसे यहाँ से ही मॉडिफाई कर सकते हैं। तो सेकेंड टाइम आप अगर रीशेप टूल यूज़ करते हो तो वो इजीली मॉडिफाई हो रहा है। हो सकता है आपके इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर में ये ग्लिच ना हो, तो इट डिपेंड्स सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर, पीसी टू पीसी। इसमें कोई दिक्कत नहीं, अपने पास मल्टीपल ऑप्शन है ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करने के लिए। तो ये एक ऑप्शन था और एक माइनर शायद ग्लिच था जो मैंने आपको बताया आपके नॉलेज के लिए। तो गाइस, रीशेप टूल बस इतना ही है कि बेसिकली किसी एक ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट्स ऐड करके उसको मॉडिफाई करें। सो आज के अपने लेसन में ये 3 टूल्स थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।